Yesterday we did the case study questions for the chapter of maximum minimum. Now I'll be doing the case study questions. Can you see the screen? No, ma'am. No, you are not able to see the screen? Okay, No, wait. ma'am. ठीक है? Now you can see. Yes, ma'am. Now let's read this question. Now the question says, in a village there are 3 mohallas, A, B and C. In A, 60% farmers believe in new technology of agriculture, while in B, 70% and in C, 80%. A farmer is selected at random from the village, right? So there are 3 villages and you can say there are 3, in village there are 3 mohallas, right? जिसमें A में 60% farmers कहते हैं कि हम न्यू टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, B में 70% कहते हैं, C में 80%. अब a farmer is selected randomly from the village. एक farmer को select किया, right? So now find the conditional probability that a farmer believes in new technology if he belongs to mohalla A, right? हमें conditional probability निकालनी है that the farmer believes in new technology. बताइए. तो मोहल्ला ए में क्या दे रखा है बताइए, कितने % जो हैं बिलीव करते हैं? 60. 60%. हाँ, तो आप ऐसे कहिए, आप इसको ऐसे लिखिए, लिखो E1 is equal to event 1 selecting मोहल्ला A. लिखो selecting मोहल्ला A और A लिखो farmer believes in new technology. तो लिखो probability of A by E1 is 60%, तो 60 by 100. कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 by 5, राइट? सेकेंड पार्ट में ये लिख लीजिए, second part में he says find the probability that mohalla A is selected and selected farmer believed in new technology. कि मोहल्ला A से जो सिलेक्ट किया फार्मर और वो फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हो, ठीक है? तो मोहल्ला A से सिलेक्ट किया, देखो इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, इसमें क्या होगा, ये दोनों इनटू हो जाएंगे, तो वी विल राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग मोहल्ला ए, क्योंकि 3 मोहल्ले हैं तो 3 में से पहले हम ए को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 इनटू, अब वो फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी का है ए से तो 60% है, तो 60/100 इसको सॉल्व कर देंगे,
सो आपका आंसर आ गया 1/5, राइट। सो इसका ऑप्शन हो गया सी हो गया ना। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, the conditional probability that a farmer believes in new technology of agriculture if he belongs to मोहल्ला C। बताइए। The conditional probability that a farmer believes in new technology, right, of agriculture and he belongs to मोहल्ला C। मोहल्ला C से बताइए कितने परसेंट थे? 4/5। यस। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय इवेंट 3, उसको इवेंट 3 मान लेंगे ना, मोहल्ला C को, मोहल्ला B को इवेंट 2 मान लेंगे, राइट। सो दैट विल बी 80/100। सो हमारा ऑप्शन आ गया A, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज the total probability that a farmer believes in new technology of agriculture। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। सो टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, लिखिए टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्योंकि 3 इवेंट हैं तो फर्स्ट इवेंट के लिए 1/3 इंटू उस इवेंट में जो फार्मर्स थे वो 60% थे, 60/100 प्लस सेकेंड इवेंट के लिए 1/3 इंटू उसमें 70% थे प्लस थर्ड इवेंट के लिए 1/3 उसमें फार्मर्स थे 80%, 80/100। इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, so 60 plus 70 will be 130, 130 plus 80 will be 210। So your answer will be 7/10। So इसका ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट पार्ट, district agriculture officer selects a farmer at random in the village and he found that selected farmer believes in new technology of agriculture। The probability that the farmer belongs to मोहल्ला B is what। तो क्योंकि हमें क्या, मैं देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको फर्स्ट लाइन को दोबारा से देखेंगे हम, मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। Look at the question. The district agriculture officer selects a farmer at random in the village and he finds that the selected farmer believes in new technology। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा इवेंट ए हो गया, राइट। और हमें क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो मोहल्ला बी से हो, यानी कि इवेंट 2 से हो, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, कौन बताएगा हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम लगेगी ना, बेस थ्योरम। यस, तो हमें क्या फाइंड करना है? P of यस। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले तो E2 वाला ही ऊपर आएगा तो 1/3
इंटू 70/100 अपॉन, और नीचे तीनों ऐड हो जाएंगे। वन बाई थ्री कॉमन ले लीजिए नीचे से। तो ये तो 210/100 आएगा ना। So your answer is 1/3. Option is D. Right? Now look at one more question. Two groups, Agarwal and Malhotra, are competing for the position on the board of directors of a corporation, right? So they are going to fight for the, or they are going to compete for the post of board of directors. The probabilities that Agarwal group and Malhotra group will win are 3/5 and 2/5, right? Respectively. Further, if Agarwal group wins, the probability of introducing a new product is 7/10, right? अगर अग्रवाल ग्रुप विन कर जाता है तो वो न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है, and the corresponding probability is 3/10 if Malhotra group wins, right? Now what he is asking, the conditional probability of introducing a new product given that Agarwal group wins is what? बताइए। पहले तो आप 3 इवेंट ले लीजिए, सॉरी 2 इवेंट ले लीजिए। लिखो इवेंट 1, इवेंट 1 लिखो। अग्रवाल ग्रुप विंस। इवेंट 2 लिखिए, मल्होत्रा ग्रुप विंस। अब ए लिखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ, क्योंकि अग्रवाल ग्रुप विन करेगा और वो न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, तो पी ऑफ ए बाय इवन। तो क्या था उसका परसेंटेज, क्या दिया हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है ना 7/10। ठीक है, सेकंड पार्ट बताइए, सेकंड पार्ट। इसका ऑप्शन आ गया सी, राइट। सेकंड पार्ट बताएंगे।
The conditional probability of introducing a new product given that Malhotra wins. बताइए. 3/10. Yes. तो इसका ऑप्शन आपका हो गया डी. ठीक है. थर्ड, the total probability of introducing a new product. टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर वही आ जाएगा P of even. P of even क्या है? 3/5 into A by even is 7/10 plus P of E2 is 2/5 into A by E2 is 3/10. इसको सॉल्व कर दीजिए. LCM 50 आ जाएगा. 21 plus 6. So this will be 27/50. So your option is B. Next, fourth part. If new product is introduced, then the probability that Agarwal group wins. अब अग्रवाल ग्रुप विन करे और वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करे, राइट? तो वो तो इवेंट 1 था और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे तो इवेंट ए है. तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे? Bayes theorem. लगाइए, लगाइए, लिखिए. 7/9. कर लिया सॉल्व? Yes, ma'am. तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए. तो ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगा 3/5 इंटू 7/10 अपॉन में जो हमने नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी वही आ जाएगा. तो वो हमने निकाली थी 27/50. तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा. तो आपका आंसर आ गया 7/9. देयर इज अनदर पार्ट. तो इसका ऑप्शन हमारा आ गया सी. ठीक है. नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट. I'll clear the screen. If new product is introduced, then the probability that Malhotra group will win. बताइए. सेम. अब हमें क्या फाइंड करना है? probability of E2 by A. So probability of E2 was 2/5 into 3/10. नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी जो हमने ऊपर निकाली थी 27/50. सो इसका आंसर आ गया 2/9. सो इसका ऑप्शन है ए. ठीक है. अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा केस स्टडी में, राइट? Now I am telling you something on the topic differentiability. डिफरेंशिएबिलिटी लिखिए बेटा.
नाउ लिखो a function is said to be differentiable, or you can say derivable, at x equal to c at any point c, right? If limit x approaches to c, f of x minus f of c upon x minus c exists. ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको इक्वल टू f डैश c से डिनोट कर देते हैं. दैट इज द डिफरेंशियल. अब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब वो कॉन्टिन्यूस होता है, राइट? और कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि जब उसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होगी, तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट? इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए, लिखिए. लिखो शो दैट a function fx is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0. ठीक है, तो पहले आप लिखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, ऐसे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f of x minus f of 0 अपॉन x माइनस 0. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको पता है. तो मैं x को 0 माइनस h लगाऊंगी, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0. ये f ऑफ माइनस h हो जाएगा क्योंकि मैं 0 माइनस h लगाऊंगी, और यहाँ भी x की जगह 0 माइनस h लगाएंगे तो माइनस h आ जाएगा. अब मैं मॉड वाला, ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मैं माइनस h लगाऊंगी, तो ये मॉड में माइनस h हो जाएगा, माइनस मॉड में 0 अपॉन माइनस h. तो माइनस h का मॉड क्या हो जाएगा? h हो जाएगा. तो हमारा आंसर कितना आ गया? -1. ठीक है, इसके बाद लिखेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. So limit x approaches to 0 positive, f of x minus f of 0 अपॉन x माइनस 0. फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस h हो जाएगा. अब यहाँ पर फंक्शन हमारा मॉडुलस है, तो ये मॉड h हो जाएगा, माइनस मॉड 0 अपॉन h. सो h बाय h हमारी लिमिट कितनी आ गई? 1 आ गई. सो क्या हमारी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल है? नहीं है. तो लिखिए बिकॉज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी is not equal to right hand differentiability, hence the function is not differentiable.
hence the function is not differentiable. एक और क्वेश्चन लिखिए. show that the function is not differentiable at x is equals to 2. So now there are two functions and you have to check the differentiability at x equal to 2, जिसमें एक x less than 2 है, एक x greater than 2 है. सबसे पहले we'll write the left hand differentiability. So limit x approaches to 2 negative f of x minus f of a हमारा 2 है, ठीक है, अपॉन x माइनस a लिख लो, c लिख लो, मुंह में अपने माइंड में a याद कर लो, c याद कर लो, जो आपको ठीक लगता है. नेक्स्ट इज सो f of x, मतलब कि 2 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं हम, ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे तो आ जाएगा x माइनस 1. f of 2 देखो ये इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पर, यानी कि 2 पे कौन सा फंक्शन हम लेने वाले हैं, सेकेंड वाला, और इसमें क्या पुट कर देंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2. इसको सॉल्व कर देते हैं. सो आपका आंसर आ गया 1, राइट. अब लिखिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अब लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2. अब बताइए f of x में आप कौन सा फंक्शन रखेंगे, टू से ग्रेटर कौन सा फंक्शन रखेंगे, 2x minus 3. यस. माइनस f of 2 में फिर वही आ जाएगा सेम, 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2. इसको सॉल्व करेंगे. मैम ये कॉमन 4 माइनस 3 को लिखा है क्योंकि हम FF2 पर. 2 पे, क्योंकि देखो ये इक्वल टू 2 का साइन है यहाँ पर, और इक्वल टू 2 पे ये वाला फंक्शन आएगा 2x माइनस 3, और पुट उसमें 2 करना है, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 हो जाएगा नहीं, ओके मैम. ठीक है. इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा. इसका आंसर आ गया 2. क्या तुम्हारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की इक्वल आई, नहीं आई. तो लिखो सिंस LHD is not equal to RHD, the function is not differentiable at 2. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए.
लिखो इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7 फाइंड f डैश 3। तो हमें पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, राइट? सो इट विल बी डिफरेंशिएबल एट 3 ऑल्सो। तो लिखो f डैश 3 is equal to limit h approaches to 0 f of 3 plus h minus f of 3 upon h। मतलब मैंने सीधे सब्स्टिट्यूशन लगा दी 3 plus h लेके, ठीक है? तो 3 plus h का मतलब है कि हमें इस फंक्शन में x की जगह 3 plus h लगाना है। माइनस 3 का मतलब हमें 3 लगाना है, यानी कि 9 plus 6 plus 7। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8h plus h square by h आ जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, 8 plus h आ जाएगा, h को 0 लगाएंगे, आपका आंसर आ गया 8। मैम ठीक, हाँ बोलो। मैम डिफरेंशिएट करके 3 की वैल्यू लगा देना। नहीं, डिफरेंशिएट तब करेंगे कि, हाँ वैसे तो नॉर्मली ये तो अंडरस्टूड है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चे इसको डिफरेंशिएट ही करेंगे, है ना? एफ डैश एक्स निकालेंगे और 3 लगा देंगे, है ना? तो ये तो वैसे ही मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के मेथड से, डेरिवेटिव के मेथड से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, बट हाँ अदरवाइज यस, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना और 3 की वैल्यू लगा देना। ये तो मैंने आपको डेरिवेटिव मेथड से बता दिया एक बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लिखो डिस्कस दी differentiability of fx is equals to mod x minus 1 plus mod x minus 2। ठीक है, तो मॉड में फंक्शन है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू 1 आएगी, एक x की वैल्यू 2 आएगी। नंबर लाइन बनाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो एक बार 1 से पीछे चेक करेंगे 1 से 2 के बीच में, और एक बार 2 से आगे चेक करेंगे, ठीक है? अब देखिए हमें तीन लिमिट्स मिलेंगी और हमें 3 फंक्शन मिलेंगे। पहले हम 1 से पीछे चेक करेंगे, तो जब मैं यहाँ पे इसमें लगाऊंगी फंक्शन में तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये 1 से पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव पीछे नेगेटिव साइड चला जाएगा। ये ऐसे करिए, 1 से पीछे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 ले लीजिए। जब मैं x माइनस 1 में 0 लगाऊंगी तो ये -1 आएगा, यानी कि मेरा मॉड का फंक्शन माइनस में आ रहा है, ठीक है? फिर जब मैं सेकंड वाले में x की जगह 0 लगाऊंगी तो फिर ये भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 हो गया, ठीक है? तो ये कब आया? ये फंक्शन बन गया -x प्लस 1 -x प्लस 2, ठीक है? तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? -2x प्लस 3, और ये कब बना? when x is less than 1, ठीक है? ऐसे हम सेकंड केस लेंगे when x is lying between 1 and 2। तो when x is lying between 1 and 2, तो 1 के और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं। तो जब मैं यहाँ 1.5 लगाऊंगी तो पहला फंक्शन तो प्लस में आएगा, सेकंड फंक्शन माइनस में आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और 1 कब आया? when x is lying between 1 and 2। थर्ड फंक्शन देखना है हमें 2 से ग्रेटर, ठीक है? 2 से आगे चेक करेंगे
अगर हमारी क्लास एंड हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पहले 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि 3 फंक्शन हमारे बन जाएंगे जैसे मैंने अभी पिछले से पिछला क्वेश्चन किया था। जो थर्ड फंक्शन मेरा इसमें बनेगा, जब मैं 2 से आगे लूंगी तो वो बनेगा 2x - 3। ठीक है।